कलयुग में अगर कोई सच्चा सहारा है तो वह है भगवान का नाम। जब ना कोई विधि, ना कोई यज्ञ, न तप, न ज्ञान, तब तुलसीदास जी ने दुनिया को सिखाया कि राम नाम ही सबसे सरल, सुलभ और सच्चा मार्ग है। जब युग बदलते हैं तो साधना के मार्ग भी बदलते हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा और जब कलयुग आया तो सब मार्ग कठिन हो गए। मानव अशांत हुआ, चित्त चंचल हुआ और मन पर माया का आवरण गहराने लगा। और तब इसी अंधकार युग में एक संत ने जन्म लिया जिसने जीवन भर सिर्फ एक ही मंत्र को गाया, जो है राम नाम। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में यदि कोई एकमात्र सहारा है तो वह है नाम स्मरण, भगवान का नाम जो स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। तुलसीदास इस विचार में अकेले नहीं थे। यह दर्शन हमें उपनिषदों और भागवत से भी मिलता है, पर तुलसी ने इसे आम जन की भाषा में उतारा। उनके लिए राम कोई एक राजा या अवतार नहीं थे, राम थे परब्रह्म, और उस परब्रह्म को पाने का सबसे सरल साधन है नाम जप। नाम जो श्रुति बनता है, नाम जो स्मृति बनता है, नाम जो एक अनुभव बनता है। तुलसीदास कहते थे, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। यानी यदि तुम जीवन में प्रकाश चाहते हो तो जीव के द्वार पर राम नाम का दीपक जला दो। यह नाम तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों को प्रकाशित कर देगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूति थी। तुलसीदास स्वयं साधारण जीवन में रहे, भिक्षाटन किया, अपमान झेले, अकेलेपन में जले, पर नाम जप के सहारे वह चित्त को शांत रखते थे। वह बार बार कहते थे कि नाम में वह शक्ति है जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ती है। उनके अनुसार जो नाम जपता है वह न केवल ईश्वर से जुड़ता है बल्कि अपने अंदर का कलुष, विकार और भ्रम भी खो देता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह है अंतःकरण की वंदना। यह सिर्फ जप नहीं है, यह है प्रेम की अभिव्यक्ति। कलयुग में जहाँ धर्म बाजार बन चुका है और साधना दिखावे में बदल गई है, वहाँ तुलसीदास कहते हैं, प्रभु नाम जपु जो जन चाहे, कलिमल रहित सुगम पथ आहे। जो भक्त भगवान को पाना चाहता है वह नाम ले, क्योंकि यह कलयुग का सबसे सीधा और निष्कलंक मार्ग है। नाम कोई पुरानी परंपरा नहीं है, वह आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों वर्षों पहले था। बस उसे भाव से पुकारो और उस पुकार में संसार की शांति भी है और आत्मा का मोक्ष भी। केवल 2 अक्षरों का यह शब्द रा और माँ, लेकिन तुलसीदास के लिए यह कोई मात्र ध्वनि नहीं बल्कि साक्षात सगुण ब्रह्म था। तुलसीदास के लेखन में नाम को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस सीढ़ी की आवश्यकता है वह है नाम। तुलसीदास लिखते हैं, नामू कीन्हे उजर भये, मलेच्छ न जाने लोग, तुलसी प्रभु के नाम ते सकल होत कल्याण। यानी वह नाम जो उजड़े हुए जीवन को भी हरा भरा कर देता है, जो मलेच्छ यानी अज्ञानी और अधार्मिक को भी पावन बना सकता है, जो सकल जीवों का कल्याण करने में सक्षम है, ऐसा नाम ही भगवान का असली स्वरूप है। तुलसीदास मानते थे कि नाम केवल जप का साधन नहीं, वह स्वयं प्रभु की उपस्थिति है। वे कहते थे, राम नाम बिनु जग अंधियारा, तुलसी बिना दीप के तम ज्यों पसारा। अर्थात राम नाम के बिना यह संसार अंधकारमय है। राम का नाम वह दीपक है जो मानसिक तमस, अज्ञान के बादल और मोह के कुहासे को चीर देता है। तुलसीदास जी का भक्ति दर्शन इस बात पर आधारित है कि ज्ञान, योग, वेद, पुराण ये सब तब तक व्यर्थ है जब तक उनका सार नाम में नहीं आता। इसलिए वे कहते हैं, नाम प्रताप जान सती भाई, भव सिंधु तरई सकल जन जाई। इसका अर्थ यह है कि हे भाई, नाम की महिमा को सत्यपूर्वक जानो। वह नाम ही है जो संसार सागर को पार करा सकता है। तुलसीदास इस नाम को सारवती, साक्षात शक्ति और शुद्ध चेतना मानते हैं। उनके अनुसार राम रूप का दर्शन दुर्लभ है, राम कथा की समझ कठिन है, लेकिन राम नाम सबसे सुलभ, सरल और सहज है। ये नाम कहीं भी लिया जा सकता है, चाहे वनों में, नगरों में, मंदिर में या मन के भीतर। यह नाम अंतर्यामी है, यह नाम समयातीत है, यह नाम परिणामकारी है। तुलसीदास जी के लिए नाम जब कोई अनुष्ठान नहीं, एक जीवन शैली है।
वो कहते थे कि जब हम नाम का जप करते हैं तो हम भगवान को नहीं बुला रहे, हम अपने मन को भगवान की आवृत्ति दे रहे हैं। राम नाम गुणगान बिना जीवन होए अधूरा, तुलसी कहे सुमिरत ही मिटे पाप का कूरा। तुलसीदास जी ये भी स्पष्ट करते हैं कि नाम जप के लिए न उच्च जाति की जरूरत है, न शिक्षित होने की, न ही किसी विशेष विधि की। केवल एक बात आवश्यक है, वो है सच्चा भाव। उस भाव में यदि हम राम कह दें तो वह उच्चतम ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की शुरुआत भी नाम से ही की। बंधु प्रथम महेश गण, करो नाम प्रभाऊ, काल कर्म गति मोह बस, न चावे सकल चपाऊ। यानी सबसे पहले मैं नाम की शक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि यही वह शक्ति है जो काल, कर्म और मोह जैसी अदृश्य शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकती है। इसलिए तुलसीदास के लिए भजन और नाम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच की सीधी, जीवंत और जिह्वा पर सुलभ सीढ़ी है। और यही कारण है कि वे कहते हैं, यदि तुम्हारे पास समय कम है, योग कठिन है, तो चिंता मत करो, राम नाम लो, वही पर्याप्त है। वही जीवन का आरंभ है, वही जीवन का अंत है। राम राम कहले अंत समय, तुलसी यह तन धन्य, नाम सुमिरन बिनु जीवन ज्यो अधजले अनुजल बिन्य। यानी यदि अंत समय में कोई राम नाम ले ले तो वह जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे नाम की महिमा का कोई अंत नहीं, और यही है तुलसीदास की भक्ति दृष्टि का सबसे सरल और सबसे ऊंचा स्वरूप। आजकल सब लोग भजन शब्द सुनते हैं तो मन में चित्र बनता है मृदंग, हारमोनियम, मंच, वाद्य यंत्रों का कोलाहल और कभी कभी भक्ति के नाम पर प्रदर्शन। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भजन का अर्थ इन सब से बिल्कुल भिन्न था। उनके लिए भजन ना तो कोई संगीत था, ना कोई कला। उनके लिए भजन था हृदय की अंतरतम पीड़ा, प्रेम का और समर्पण का सहज प्रवाह। भजन का स्वरूप था आंखों से बहे अश्रु और मुख से निकले भगवान का नाम। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, भाव बिना भजन ना होई, मृदंग बाजे लाख, तुलसी तब रस आवे जब हृदय होए राख। अर्थात यदि हृदय में विरह की अग्नि, प्रेम की राख और शरणागति की शीतलता नहीं है तो चाहे लाखों मृदंग बजाओ, वाणी मधुर हो, फिर भी वह संगीत मात्र है, भजन नहीं। सच्चा भजन तब होता है जब हृदय में भगवान के लिए प्रेम उमड़ता है, जब हर श्वास में केवल प्रभु की स्मृति रहती है और जब स्वर की चतुराई नहीं, आत्मा की पुकार होती है। तुलसीदास जी ने यह भक्त पद्धति जन जन के लिए बनाई, जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ज्ञानी हो या अशिक्षित, कोई भी। वो कहते थे, न किसी विशेष वाद्य की आवश्यकता है, न किसी विशेष स्वर की, केवल एक बात आवश्यक है, हृदय में शुद्ध, निष्कलंक, प्रेम युक्त भाव। तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर यह बताया है कि प्रभु भाव के भूखे हैं। उन्होंने लिखा, प्रभु भावग्राही जन हितकारी, अर्थात प्रभु केवल भावना को स्वीकार करते हैं, न जाति देखते हैं, न वर्ण और न राग। इसका उत्तम उदाहरण शबरी है, एक वनवासी वृद्धा जिसके पास न वेद है, न शास्त्र, न कोई संगीत की शिक्षा, परंतु उसका हृदय राममय है। वह राम नाम का स्मरण करती रहती है और अंततः स्वयं रामचंद्र जी उसके आश्रम में पधारते हैं। तुलसीदास जी इस उदाहरण से यह सिद्ध करते हैं कि प्रेम भरा नाम जप ही सबसे श्रेष्ठ भजन है। वे कहते हैं, यदि तुम्हारे पास उच्च स्वर नहीं तो चिंता मत करो, यदि तुम राग नहीं जानते तब भी मत घबराओ। यदि तुम्हारा मन प्रभु के लिए तड़प रहा है तो वही तड़प स्वयं भजन बन जाती है। यह तड़प, यह पुकार, यही भगवान को खींच लाती है। उन्होंने कहा, राम नाम सुमिरत भवतापा, मिटहि सकल पाप दुख त्रापा। अर्थात राम का नाम स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के सारे ताप, पाप और दुख सब नष्ट हो जाते हैं। यह नाम कोई सुर की सीमा में बंधा नहीं है, यह नाम हृदय की गहराइयों से निकलता है। आज के युग में भक्ति का स्वरूप दिखावा हो चला है। तुलसीदास जी हमें याद दिलाते हैं कि भजन मंचों पर नहीं, अंतरतम में होता है। वे कहते हैं, बिना नाम स्मरण जीवन वैसा है जैसे जल में बिना नमी की बूंद, जो होता तो है पर सारहीन। इसलिए तुलसीदास जी का संदेश स्पष्ट है, भजन वह नहीं जो कानों को अच्छा लगे, भजन वह है जो आत्मा को आंदोलित कर दे। और ऐसा भजन केवल उस व्यक्ति से होता है जिसकी आत्मा शुद्ध भावनाओं से पूर्ण हो, जिसका हृदय भगवान के लिए प्रेम, वेदना और नम्रता से भरा हुआ हो। ऐसा भजन ही तुलसी की दृष्टि में सच्चा भजन है और वही भक्ति का चरम शिखर भी है।
तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो वह केवल कथा नहीं थी, वह नाम जप की शक्ति की साक्षात यात्रा थी। उन्होंने यह अनेक बार कहा कि राम का नाम केवल शब्द नहीं, वह स्वयं राम से भी श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम बड़ राम ते, नाम सुमिरत गरुण उड़ाही। अर्थात राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। यह नाम तो ऐसा है कि एक बार स्मरण करने से गरुड़ जैसे पक्षी भी ऊंचाइयों तक उड़ जाते हैं। इसी नाम ने अहिल्या का भी उद्धार किया था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो पतिव्रता पर एक मोह भ्रांति के कारण पत्थर बन गई थी, शापित जीवन, अकेलापन और समय का कोई अंत नहीं, पर तुलसीदास जी ने लिखा, राम सिया सहित मुनिवर धामे, देख अहिल्या परम प्रणामे। नाम प्रभाव देखूनि प्रभु ओहारी, हर्षि देह धरि हर गयो सवारी। राम के चरण जैसे ही उस शिला पर स्पर्श करते हैं वह पत्थर नारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वह अपने हृदय में निरंतर नाम जप कर रही थी। वह मन ही मन राम को पुकारती रही और वह अंतर्नाद उसका उद्धार बन गया। दूसरी ओर रावण का छोटा भाई विभीषण राक्षसों के कुल में जन्मा, पर राम नाम से जुड़ गया। वह रावण के अधर्म से व्याकुल हो गया और राम की शरण में गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, विष्णुपद विमल विवेक विभीषण, नाम ले गयो राम शरण। अर्थात उसने केवल नाम लिया और राम की शरण में पहुंचा। राम ने उसे लंका का राजा बना दिया। क्या योग्यता देखी राम ने? केवल नाम जप और शुद्ध हृदय। तुलसीदास जी ने एक और अप्रत्यक्ष कथा को दर्शाया। वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू थे, पर उन्होंने जब राम नाम उल्टा जपना आरंभ किया, यानी राम को मरा मरा जपना आरंभ किया, वही मरा शब्द जपते जपते वह एक दिन राम बन गया और उस नाम जप की शक्ति ने उन्हें वाल्मीकि मुनि बना दिया, जो कि रामायण के आदि कवि हुए। इन सभी घटनाओं में एक बात स्पष्ट है, न किसी की जाति देखी गई और न जन्म, न ज्ञान देखा गया और न साधन, केवल एक बात देखी गई, नाम जप में स्थित हृदय की सच्चाई। तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, राम नाम जपि जीव तराही, सब दुख रोग विपत्ति नसाही। अर्थात जो राम नाम को जपता है वह पार हो जाता है, उसका जीवन सुधरता है और मृत्यु भी मोक्ष के द्वार में परिवर्तित हो जाती है। अतः जो नाम जप करता है वह अकेला नहीं रहता, स्वयं राम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जब तुलसीदास जी के जीवन को देखते हैं तो वह केवल एक कवि का नहीं, बल्कि एक ऐसे यात्री का जीवन है जो राम नाम के पथ पर परम शांति तक पहुंचा। यह यात्रा किताबी नहीं थी, यह यात्रा भटकते हृदय से रोते हुए आत्मा तक की थी। तुलसीदास जी का जीवन बाहरी दृष्टि से एक सन्यासी का लग सकता है, पर भीतर से वह एक विलक्षण प्रेमी का जीवन था, जो अपने आराध्य राम को हर सांस में ढूंढता रहा। तुलसीदास जी बचपन से ही राम से जुड़ गए थे, किंतु उनका जीवन भी साधारण मनुष्य की तरह मोह माया और अपूर्णता से भरा रहा। युवावस्था में जब वे पत्नी रत्नावली के प्रेम में आकट डूबे थे, तभी एक वाक्य ने उनके हृदय को झकझोर दिया, लाज न आवत तुम्हें दौरे अति छिछलाए, जो आधा प्रेम राम से होता तो भव सागर करी जात। यह वाक्य केवल एक वाक्य नहीं था, यह उनके जीवन का बिंदु परिवर्तन था। उसी क्षण तुलसीदास ने पत्नी प्रेम को त्याग कर राम नाम को अपने जीवन में एकमात्र लक्ष्य बना लिया। उन्होंने न कोई वस्त्र मांगा, न शिष्य, न सम्मान, मांगा तो केवल राम का नाम। वे कहते हैं, राम नाम बिनु विश्वासु, नहीं सतगुरु नहीं त्राता। उनके लिए राम नाम ही गुरु था, वही साधन था और वही साध्य भी। तुलसीदास जी जब चित्रकूट, अयोध्या और काशी में भटक रहे थे तो वह यात्राएं पर्यटन नहीं थी, वह थी राम नाम की साधना में गहराते अंतःकरण की डुबकी। उन्होंने अपनी आंखों से राम को देखा, पर वह दर्शन राम के द्वारा ही संभव हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम महिमा जाने को, राम नाम बिनु सुख ना हो। उनके जीवन में कई बार अलौकिक अनुभव हुए, जैसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन, काशी में श्री राम के बाल रूप में प्रकट होना और रामचरितमानस की रचना में दिव्य प्रेरणा। पर इन सब का मूल क्या था? केवल और केवल राम नाम की अखंड साधना। तुलसी लिखते हैं, नाम प्रताप जपत जिन ज्ञाना, हो ही बिनु श्रम ब्रह्म समाना। यानी जो राम नाम को जपते हैं वो बिना किसी कठिन तप और परिश्रम के ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। तुलसीदास के लिए भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि नाम में डूबना ही था। वह घंटों बैठकर केवल राम नाम का मन में जप करते थे। कहते हैं, एक बार एक पंडित ने पूछा, तुलसी क्या तुम वेद, उपनिषद, दर्शन जानते हो? तुलसी ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे केवल एक ही वेद आता है
वो है राम नाम। यही नाम उनके लिए ध्यान, ज्ञान और सत्य बन गया था। तुलसीदास जी के जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने भोजन, संगति, यात्रा सब कुछ त्याग दिया, तब भी एक चीज उनके साथ रही, वो था राम नाम। वे मौन रहकर केवल नाम जपते थे और कहते थे, तुलसी तज्यो न राम को नाम, चाहे छूटे तन और प्राण। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर नाम और अधिक प्रबल होता गया। मृत्यु के समय उनके अधरों पर था राम नाम, और वह शांत भाव से राम नाम में लीन होकर ब्रह्म में विलीन हो गए। तुलसीदास जी का जीवन राम नाम की मूर्त प्रतिमा था। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं कोई ज्ञानी हूँ या कोई सिद्ध महात्मा। वे तो केवल नाम के एक विनम्र पुजारी थे। उनका संदेश आज भी यही है, नाम बिनु नर माया बस भ्रमता, तुलसी राम बिनु गति नाही। यदि तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, निर्वाण चाहते हो, तो राम नाम में डूब जाओ। वही तुलसी की साधना है और वही तुलसी की सिद्धि भी। कलयुग एक ऐसा युग यहाँ धर्म की चारों में से केवल एक टांग शेष है और मानवता भय, मोह, पाप और अधर्म के दलदल में डूबी हुई है। तुलसीदास जी ने जब अपने युग को देखा तो उन्होंने केवल उसकी सामाजिक विकृतियां नहीं देखी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक गिरावट को भी बहुत स्पष्टता से पहचाना। उन्होंने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। अर्थात इस युग में कोई सच्चा आधार है तो केवल एक है, भगवान का नाम। तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में लोग कर्मकांड में फंसे हैं, पर हृदय से दूर है। आडंबर और दंभ भक्ति बन गए हैं। माया का प्रभाव इतना तीव्र है कि सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मान लिया गया है। धन, स्त्री, पद और प्रतिष्ठा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गए हैं। तुलसीदास जी ने इस युग का वर्णन करते हुए लिखा है, इस युग में न धर्म बिन धन टिकता है और न मित्र बिना स्वार्थ के बनते हैं। यह काल बुद्धि को भ्रमित करने वाला है, परंतु इस अंधकार में भी तुलसीदास जी एक उजाला दिखाते हैं। तुलसीदास जी ने यह स्पष्ट कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि सुनहि सदर मन चाहा। इस युग में कठिन साधनाएं, तप, यज्ञ, योग सब कठिन और दूर की बात हो गई है। अब केवल वही टिक सकता है जो राम नाम को गाए, श्रवण, स्मरण और भजन करे और राम के प्रति भरोसा रखे। तुलसीदास जी कहते हैं, जप तप व्रत संयम सब छूटा, राम नाम रटी लेई जो बूटा। यदि किसी के पास कुछ नहीं है, न योग, न ज्ञान, न संन्यास, तो भी यदि वह राम नाम की बेल अपने हृदय में बोले तो वह भी फलित ही होगी। तुलसीदास जी के अनुसार राम नाम केवल स्मरण नहीं है, यह एक अग्नि है जो भीतर के पापों को भस्म कर देती है। वो लिखते हैं, राम नाम पावक जस, करई पाप के पहाड़ गल। यह नाम मन के विकारों को जलाता है। वासना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सभी राम नाम के सम्मुख पिघलने लगते हैं, और यह सब बिना शास्त्र पढ़े, बिना कठिन योग किए भी संभव है यदि सच्चा भाव हो। तुलसीदास जी का यह भी मत था कि राम नाम का जप केवल मोक्ष का साधन नहीं, यह तो जीवित अवस्था में भी जीवन को अमृतमय बना देता है। वे कहते हैं, राम नाम बिनु सहज सुख नाही, जहि जग जीवन लही बड़ाई। इस नाम के साथ मन शांत होता है, जीवन में संतोष आता है और अंत में आत्मा परम गति को प्राप्त होती है। नाम जप करने वाला व्यक्ति भीतर से परिपूर्ण हो जाता है। उसे बाहर की चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। वह जगत में रहते हुए भी राम में लीन हो जाता है। तुलसीदास अंत में यह भी कहते हैं, यदि इस युग में भी व्यक्ति राम नाम नहीं जपे तो उसके पास और कोई सहारा नहीं है। उन्होंने कहा, कलयुग सम न अधम नर, राम नाम बिनु गति नाही। यानी कलयुग जितना पतित युग कोई नहीं है और राम नाम को छोड़कर कोई मार्ग भी नहीं है। तुलसीदास जी की वाणी हमें बार बार यही सिखाती है कि राम नाम ही एकमात्र धन है, वही सबसे सरल साधन है और यही अंत में परम शांति और मोक्ष भी देगा। वह नाम जो दुख हरता है, वह नाम जो मन को शांत करता है और वह नाम जो मोक्ष का द्वार खोलता है। आज भी वही दीपक जल सकता है, बस एक बार सच्चे भाव से राम कहकर देखिए। यही तुलसी का संदेश है, यही भक्ति की आत्मा। आप सभी के लिए राम नाम सदा सुखदायक हो। जय श्री राधे कृष्ण।